हाय एवरीवन, वेलकम टू द 8th पार्ट ऑफ मारियो गेम बिल्डिंग सीरीज। यार आज की वीडियो में हम लोग कोलिजन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो बेसिकली है क्या, देखो यार, जैसे कि ये नीचे ग्राउंड है, ठीक है, और सामने पाइप है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ तो वहाँ पे स्टॉप कर दे, टॉप से करूँ तो वहाँ पे स्टॉप कर दे, राइट से अप्रोच करूँ तो यहाँ से स्टॉप कर दे। तो बेसिकली कोलिजन बिटवीन मारियो एंड इस बैकग्राउंड एंटिटीज़, ठीक है। और मैंने ग्राउंड वाला भी इम्प्रूव कर लिया है लॉजिक इसके अंदर। अगर मान लो कि अगर आप बिना मतलब कि बिना जंप करे स्पेस वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ पे आप गिर जाओगे, ठीक है। सेम स्टेयर्स के लिए भी है, ठीक है। और भी जो एंटिटीज ऐड करूंगा उनके अंदर भी होगा, तो जैसे मैं यहाँ पे गिर जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लेयर मर जाएगा। अच्छा, तो यार ये कोलिजन जो होती है ना, वो रेक्टेंगुलर कोलिजन है। क्यों? क्योंकि ना जो भी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे वो रेक्टेंगल जैसा होता है, ठीक है। तो फिल या ड्रॉ इमेज ये सारी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे सारे एंटिटीज हैं यहाँ पे, तो हमें इनके पीछे कोलिजन को डिटेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये पहला वाला रेक्टेंगल है, ये दूसरे वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं। ये आपका L1 पॉइंट है, ये R1 पॉइंट है, ये L2 एज है, वर्टेक्स है, और ये R2 वर्टेक्स है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये 2D है तो इसके अंदर एक्स और वाई दोनों होगा, एक्स और वाई दोनों कहीं से भी मतलब कि कोलाइड कर सकता है ये, ठीक है। तो मतलब दोनों का आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो अभी के लिए एक्स एक्सिस के लिए काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे आते हैं। तो अभी के लिए ये पूरे प्लेन्स हैं, आपको इन सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक चीज़ हमेशा इंश्योर्ड रहेगी, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना ये, और जो इसका ये RHS है सेकंड वाले का, ठीक है, जो R2 होगा वो हमेशा बड़ा होगा आपके L1 से, ठीक है। सेम इधर भी L2 जो होगा ना वो हमेशा छोटा होगा R1 से। तो एक्स एक्सिस के लिए इन चारों वर्टिसेस में, ठीक है, ये चीज़ हमेशा रहेगी अगर दो आपकी रेक्टेंगुलर एंटिटीज कोलाइड करती हैं तो, ठीक है। एक्स एक्सिस में देख लिया हमने, सेम हम वाई में देख लेते हैं, ठीक है। इनके प्रूफ्स मैं एक बड़ी सी वीडियो बना के वहाँ पे अलग अलग शेप्स, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल, पॉलीगन, सब कुछ मैं प्रूफ के साथ एक अलग वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए एक्स एक्स के लिए ये होता है आपके पास लॉजिक, और वाई के लिए क्या क्या होता है आपके पास, देखो, जैसे यहाँ पे एक्स के लिए बात करी वैसे वाई के लिए बात कर लेते हैं, लाओ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यार देखो, आपके पास ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे, जैसे इसको मान लिया मैंने T2, ये है पॉइंट इसका B2, ठीक है, ये T1 है और ये है B1। तो सेम एक्स एक्स के हिसाब से ही T2 जो होगा ना वो हमेशा B1 से बड़ा होने वाला है, ठीक है। और जो T1 है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, B2 से। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास रेक्टेंगल की 2D कोलिजन की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर से आ नीचे से आ रहा हो, अगर ये आप इंश्योर करते हो तो हमेशा ये कोलाइड करेंगे, तभी कोलाइड कर रहे होंगे तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू होगी, ठीक है। इनमें से कुछ भी गलत हुआ तो मतलब कि ये कोलाइड नहीं करते। इसका प्रूफ हम एक अलग वीडियो में देख लेंगे। चलो, तो आते हैं अपनी गेम के ऊपर। तो इधर आते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पहला काम, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा दिस डॉट चेक बैकग्राउंड कोलिजन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर ऑफ कोर्स आप अपना गेम ऑब्जेक्ट पास करोगे, और ये बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं उनसे कोलिजन का ये चेक करेगा, ठीक है। पुराना जो जो चेक कोलिजन था वो जस्ट सिंपल सा था, इसको भी हम चेंज करेंगे इस बारी, ताकि हम वो वाला गिरने वाले लॉजिक को अकोमोडेट कर पाए इसके अंदर। तो लाओ इधर आते हैं। सो बैकग्राउंड कोलिजन के अंदर आते हैं, गेम ऑब्जेक्ट, और फिर इधर आके हमने शायद ये कोड यहाँ लिख दिया है, इसको जस्ट हमें बाहर करना चाहिए तब ये रो रहा है, तो इधर कर देते हैं। अच्छा, अब मेरे पास क्या होगा, एंटिटी आएगी, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने निकाला था मारियो, ठीक है, वो कहाँ पे, गेम ऑब्जेक्ट के अंदर जाके, गेम ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास एंटिटीज में जाके मारियो के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपकी सीनरी निकालनी होगी, बैकग्राउंड में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं सब कुछ, ठीक है, वो आप निकाल लो,
ठीक है, डॉट सीनरी। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है यार, देखो अब मुझे सीनरी के अंदर जो भी चीज़ें हैं सब पे लूप मारना है। ठीक है, तो मेरे पास एक सीन आएगा। अब अगर आपके पास वो सीन और आपकी जो मारियो कोलाइड करता है, तो आगे आप चेक करोगे, आप चेक लगाओगे क्या, देखो लेफ्ट से कर रहा है तो उसका अलग लॉजिक, राइट से कर रहा है तो उसका अलग लॉजिक, टॉप से कर रहा है तो उसका अलग लॉजिक। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए एक फंक्शन लिख लेते हैं, चेक रेक्टेंगल कोलिजन। ठीक है, यहाँ आए तो इसको लिखता हूँ बाहर, तो दिस डॉट कर लेते हैं इसको हम। सो यहाँ पे आ रखा है ये दिस डॉट चेक, सॉरी नाम ही आ गया ना खाली, कॉमा डाल के कॉमा चेक रेक्टेंगल कोलिजन। अच्छा, अब जो मैंने इक्वेशन लिखी थी ना उसी के हिसाब से काम करने वाला हूँ। तो सीन आएगा एक तो, और अभी के लिए मारियो आएगा। ठीक है, बाद में जैसे अभी के लिए हमने सीन और मारियो के लिए काम करा है, ठीक है, वैसे सीन और डक डक जो आएगी, मशरूम आएगा, जो भी एनिमीज होंगे सबके लिए सेम काम होने वाला है। सीन कॉमा अभी के लिए मारियो, बाद में वो ये यही वाला कोड रीयूज कर लेंगे वहाँ पे हम। ठीक है, अच्छा तो क्या है देखो, कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है, क्या है आपके पास जो R2 है एक्स एक्सिस के लिए पहले तो, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ आते हैं एक बारी, तो एक्स एक्सिस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, R2 जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा L1 से। ठीक है, Y के लिए, सॉरी ये तो एक साइड के लिए हुआ ना, इसके अलावा जो आपके पास L2 है वो छोटा होना चाहिए R1 से। ठीक है, और Y के लिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो T2 होगा वो बड़ा होगा हमेशा B1 से, और फिर T1 हमेशा बड़ा होगा B2 से। T1 इज ग्रेटर देन B2। ठीक है यार, तो पहले हम लोग हर एक एंटिटी के ये वाले पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लाओ L1 निकालने के लिए तो मैं मानता हूँ कि भाई जो मारियो जो सीन है वो पहला वाला बॉक्स है, और मारियो है वो दूसरे वाला बॉक्स है। ठीक है, तो पहले लेट L1 इक्वल्स टू क्या कर दूंगा, सीन डॉट पोजिशन एक्स, ये हो गया आपका L1। लेट L2 निकाल लो फिर, L2 इक्वल्स टू मारियो डॉट पोजिशन एक्स। ठीक है, अच्छा तो L2 निकाल लिया हमने। लेट R1 इक्वल्स टू आपके पास सीन, सीन की जगह हाँ सीन डॉट पोजिशन एक्स, वहाँ तक कोऑर्डिनेट प्लस में उसकी विड्थ, सीन डॉट विड्थ। ठीक है, फिर लेट R2 इक्वल्स टू सीन डॉट R2 इसका है तो मारियो का नाम हो गया, मारियो डॉट पोजिशन एक्स प्लस में मारियो डॉट विड्थ। जस्ट तुम्हें एक्स एक्सिस के लिए ये वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास क्या है, R2 जो है वो ग्रेटर देन क्या है L1 के, इसके साथ साथ अगर L2 जो है वो लेस देन है R1 के साथ साथ अब y की भी कंडीशंस आएंगी। अब y के लिए आते हैं और लाइए लिखते हैं फिर T1 इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, सीन डॉट पोजिशन y प्लस में आपका सीन डॉट पोजिशन, सीन डॉट हाइट। ठीक है, सेम काम कहाँ पे होगा आपका मारियो के लिए भी, जस्ट मारियो। ठीक है, अच्छा अब सेम चीज़ बॉटम के लिए भी, लेट B1 इक्वल्स टू सीन डॉट पोजिशन y, और फिर लेट B2 इक्वल्स टू आपके पास मारियो डॉट पोजिशन y। ठीक है यार, तब ये कंडीशन होगी अपनी। ठीक है, ये हो गया x का देख लिया था हमने, y का देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, T2 शुड बी ग्रेटर देन B1 एंड T1 शुड बी ग्रेटर देन B2।
ये कंडीशन थी, ये हमने रिजॉल्व कर ली है, ठीक है। तो रिटर्न क्या कर दो, ट्रू, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा, सो हम यहाँ पे आते हैं। अब इसके अंदर आपके पास एंटिटीज बहुत सारी हैं, तो पहले देख लेते हैं कौन सी कोलाइड हो रही है। पहले तो कंसोल डॉट लॉग सीनरी, जो भी कोलाइड होगी वो हम प्रिंट करना चाहेंगे, सीन। तो एक बार रन करते हैं इसको और वेरीफाई कर लेते हैं लाइव सर्वर। देन हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। सो कंसोल पे आते हैं इधर। तो अभी के लिए क्या है हमारे पास, ग्राउंड, ग्राउंड, श्रब, ठीक है। तो श्रब से टकराया होगा, ग्राउंड से टकराया वो सब चीज़ें बस, ठीक है। अच्छा, सो अभी के लिए कंसोल पे कोई एरर आ रखा है, वो तो कोई एरर नहीं है, जस्ट हाँ। तो कंटिन्यू करते हैं, लाओ। अब क्या तुम्हारे पास, हमारे पास सिंपल चीज़ क्या होती है, तो हमें कोलिजन किससे चेक करना है, हमें पाइप, स्टेयर्स और आपके ग्राउंड से चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बंदे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनका टाइप, ग्राउंड वाला बाद बाद में देखेंगे, अभी के लिए पहले हम देख लेते हैं पाइप वाला, ठीक है। तो अगर आपके पास सीन डॉट टाइप, सीन के अंदर मेरे पास टाइप था यहाँ पे, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो बैकग्राउंड ब्लूप्रिंट के अंदर हर एक का मैंने टाइप दिया हुआ था, ठीक है। तो यही टाइप काम आएगा यहाँ पे, अगर सीन का जो टाइप है वो इक्वल्स टू पाइप है, या फिर सीन डॉट टाइप इक्वल्स टू क्या है, स्टेयर, ठीक है। सो होप तो स्पेलिंग यही हो हमारे पास, स्टेयर वगैरह होगी कुछ, स्टेयर, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम आगे पूरी जगह चेक चेक लगाएंगे, ठीक है। तो दिस डॉट हैंडल डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पास करोगे, सीन भी पास कर दोगे और अपनी मारियो को भी पास कर दोगे, ठीक है। सो लाओ इसको मिनिमाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक बार को। तो चलो यार पहले चेक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हैंडल डायरेक्शन के अंदर आपका सीन, और एक छोटी सी गलती है यहाँ पे, सीन की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत थी हमारी, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। हमने ठीक करा, सीन कॉमा मारियो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, मुझे चेक लगाना होगा, लेफ्ट से तो नहीं कोलाइड कर रहा, राइट से तो नहीं कर रहा, टॉप से तो नहीं कर रहा। पहले मैं लेफ्ट का चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब डायरेक्शन चेक करनी है हमें। तो बेसिकली ये कोलाइड तो कर रहा होगा तभी इसके अंदर आया है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये इंश्योर करना है क्या, देखो मेरे पास क्यूब्स है ना, ये रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। तो इसका जो एक्स है ना, वो इसके एक्स से कम होना चाहिए, ठीक है। और तुम लोगों को याद होगा क्या, देखो क्या होता है इसके अंदर, ये आपका कुछ ऐसे होता है मारियो के अंदर, मारियो या फिर जो ना कैनवस होता है उसके अंदर ऐसा होता है कि यहाँ से एक्स बढ़ता है आपका, इधर से एक्स इंक्रीज करेगा और यहाँ से वाई बढ़ेगा, ठीक है। तो मेजरली मारियो बहुत छोटा है, ठीक है। और जो पाइप्स हैं या स्टेयर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं या उसके लेवल के हैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, अगर आपके पास मारियो का वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सीनरी के वाई से है, बेसिकली ये पॉइंट ये, ठीक है, इससे बड़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास मारियो का एक्स, ठीक है, इसके एक्स से छोटा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का कोलिजन है। तो लाइए इधर आते हैं। तो अगर आपके पास ये रो क्यों रहा है, अब बस हमें ये देखना हो, क्योंकि हमारे पास शायद से कोड हमने गलत जगह लिख दिया है। कोड उठाते हैं और यहाँ रखते हैं कोड को। तो अगर आपके पास क्या है, सीन डॉट सॉरी मारियो डॉट पोजिशन एक्स जो है वो छोटा है किससे, आपके पास सीन डॉट पोजिशन पोजिशन एक्स से, ठीक है। इसके अलावा अब वो इस तरीके से काम करता है, इसलिए ही मारियो वाई का चेक लगा लेना, डॉट पोजिशन वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जो भी सीनरी है, ठीक है, उसका पोजिशन वाई। तो ये क्या है आपका, ये आपका लेफ्ट साइड का कोलिजन है। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट का चेक लगा लिया है, अब इसके लिए काम करते हैं, लाओ। तो मुझे क्या करना है, मारियो की एक्सपोजिशन तो चेंज करनी पड़ेगी मुझे बस, ठीक है। तो क्या कहता हूँ भाई, देखो 3 की जो पोजिशन एक्स थी, ठीक है, उसमें से, ठीक है, मारियो की बिट्स माइनस कर दो, मारियो डॉट बिट्स माइनस कर दो, ठीक है, उतना पीछे इसको कर दो, ठीक है, ताकि ये शुरुआत में दिखे। तो लाओ देखते हैं, तो जस्ट
यहाँ पे आके ये रुक गया। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, राइट वाला होना चाहिए। राइट बिल्कुल उल्टा है लेफ्ट का, तो कॉपी करा मैंने यहाँ से, और लेस देन की जगह ग्रेटर देन आ जाएगा, बस खत्म। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे जैसे मान लो यहाँ पे एंटिटी है, यहाँ से मारियो अप्रोच करता है राइट राइट साइड से, तो जहाँ एंटिटी खत्म होती है वहाँ मारियो स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट होगा जहाँ पे एंटिटी खत्म होगी, जस्ट आपके पास जो सीन वाली चीज़ है जहाँ पे खत्म होगी वहीं पे आपका मारियो स्टार्ट होना चाहिए। सीन लिख दिया हमने। अच्छा, अब आ जाते हैं टॉप के लिए। टॉप में क्या है, देखो यार ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, टॉप के लिए आपके पास क्या है, देखो जैसे मान लिया कि आपका पाइप है, ठीक है, इसके टॉप पे आपको मारियो प्लेस करना है या फिर जंप करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो मारियो इस बाउंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पता है, पता ही होगा कि यार ये वाई यहाँ से इंक्रीज करता है, तो मारियो का वाई इसके वाई से कम होना चाहिए। ठीक है, तो लाओ, तो टॉप के लिए आपके पास क्या क्या कंडीशन आ चुकी है, अगर मारियो डॉट पोजिशन वाई क्या है, लेस देन है आपके सीन डॉट पोजिशन वाई से, इसके अलावा मारियो डॉट पोजीशन एक्स। ठीक है, मारियो का एंडिंग पॉइंट अगर आपके स्टार्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, हाँ मारियो का, जैसे मान लो यहाँ पे तो खड़ा हो सकता है ना ये ऐसे। ठीक है, तो इसका एंडिंग पॉइंट इसके इसके स्टार्टिंग पॉइंट से आगे होना चाहिए। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे कम होना चाहिए। चलो, तो कर लेते हैं इसको। तो माई डॉट पोजिशन एक्स प्लस में माई डॉट विड्थ शुड बी ग्रेटर देन आपके पास क्या है, सीन डॉट पोजिशन एक्स से। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सीन डॉट पोजिशन एक्स प्लस में सीन डॉट पोजिशन वाई शुड बी ग्रेटर देन मारियो डॉट एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन है, एक्स नहीं पोजिशन एक्स। ठीक है, अच्छा, तो अब आगे आते हैं यहाँ पे। तो इधर अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे क्या ही करना होगा, यहाँ पे सिंपल सा काम, एक तो एनिम स्टैंडिंग वाला करवा दो, वेलोसिटी बंद कर दो। अच्छा, एक और चीज़, इस टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो जस्ट मारियो डॉट वेलोसिटी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन है आपकी। अच्छा, तो इसके लिए हमारे पास हमें एक तो स्पीड 0 करनी है, उसके बाद हमें इसको पाइप के ऊपर प्लेस करना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर प्लेस करना है, ठीक, क्योंकि टॉप से आया है। बेसिकली ये है, मान लिया पी वाई पाइप की हाइट। ठीक है, बेसिकली हाँ, तो हाइट क्या यहाँ से देख लेते हैं, ये है पी वाई। ठीक है, यहाँ से आपका पाइप शुरू होता है। ठीक है, ऊपर वाला है आपका मारियो एम वाई। ठीक है, और ये आपका पूरा मारियो है। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे इस पाइप के ऊपर इसको इसको ड्रॉ करना है, तो एक्चुअली करना क्या होगा, जो पी वाई है ना, पी वाई में से इसकी हाइट माइनस कर दो। ठीक है, तो मुझे ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। बेसिकली मैंने पी वाई में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया। तो जस्ट क्या करूँगा, लिख नहीं रहा उसको मैं, कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो इन सब एंटिटी की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा मारियो। क्या हो जाएगा आपके पास, मारियो। ठीक है, इसके अलावा कोई और चीज़। ठीक है, अब लाओ इसको वेरीफाई करते हैं। तो ठीक है, एक तो ये बहुत जल्दी मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी ठीक करना होगा थोड़ा सा मुझे। तो क्या कर लेते हैं, पहले तो भाई की स्पीड थोड़ी कम करते हैं, कि भाई इतना क्यों ऐसे नहीं करते ना, दो कर लो इसकी स्पीड। और फिर हम वाई थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इनपुट में जाते हैं और भाई का वाई बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे कहीं वाई देता था, तो उसको 14 कर दो अभी के लिए। तो होप सो अब चीज़ थोड़ी थोड़ी ठीक हो जाएंगी। लो हो गया। ठीक है, काम कर पा रहा आराम से। ठीक है, अभी के लिए ये जो बिहेवियर है इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो अभी के लिए ये जंपिंग वाला काम हो रहा है आपका। सो हम आगे आते हैं, स्टेयर्स तक पहुँचते हैं जल्दी से। सो ठीक है, तो काम कर रहा है अपना। चलो, तो अब लास्ट काम, सेम जैसे मैंने ये इम्प्लीमेंट करा है ना, वैसे ही मैं क्या कर दूँ, ग्रेविटी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है, तो फिजिक्स में आता हूँ
और इस पार्ट को मैं कमेंट करता हूँ कोलिजन वाले को, कि भाई ये फेक वाला नहीं चाहिए, कि भाई वहाँ तक आ गए तो रोक दो उसको, ये नहीं चाहिए। टॉप वाला कोलिजन है ना, उसका चेक लगवा लो मेरे से, ठीक है? वो मैं बात सुन लूँगा आपकी। तो जस्ट चेक कोलिजन कमेंट करा मैंने यहाँ पे आके, और जहाँ हम ये चेक लगवाते हैं इधर वाला, तो एल सिफ में आ जाते हैं इधर। अगर सीन डॉट टाइप ग्राउंड है तो चेक कर लो कि अगर ये ऊपर से आ रहा है ना, तो मुझे जो काम मैंने पाइप के लिए करा एग्जैक्टली वही काम मुझे यहाँ पे भी करना होगा। तो आपका चेक ऊपर वाला पाइप वाला बैकग्राउंड वाला सारा इसमें लगा देंगे, ठीक है? जस्ट एक बार वेरीफाई करते हैं इसको। जंप नहीं करने दे रहा ये। सो देखते हैं। फिर इसको डॉट जी में आते हैं और इधर कर लेते हैं इसको 1.1, ठीक है? तो 1.1 के लेवल पे तो प्लस करता है ये, तो वो चीज़, तो ये आपका एग्जैक्टली ठीक काम कर रहा है, और ये नीचे आके इधर गिर गया, ठीक है? सो ये आपका काम कर रहा है। अब नेक्स्ट थिंग वुड बी कि यार देखो, अब ये इसके इसके गिरते ही ना गेम बंद होनी चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा कुछ है नहीं, वो हर एक के बाद मारियो का फॉलिंग का कोलिजन का चेक लगा लेंगे हम, ठीक है? वो कोई भी लगा सकते हैं हम लोग। तो लाओ ये भी लगा लेते हैं। तो रन कोलिजन, इसके बाद दिस डॉट मारियो फॉलिंग चेक, ठीक है? कि ऑब्जेक्ट पास करा मैंने इधर, और मारियो का फॉलिंग चेक के अंदर आते हैं। सो जस्ट मारियो फॉलिंग चेक, ठीक है यार। तो इसमें जस्ट क्या ही करना, ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके पास गेम ऑब्जेक्ट आएगा, आप जस्ट क्या कर लो। अगर देखो सिंपल चीज़ है, अगर आपके पास ना मारियो की बाई की पोजीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? अगर मारियो, इफ़ मारियो डॉट पोजीशन वाई बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 कर लो, तो अलर्ट गेम ओवर। तो कुछ इशू हो गया इनके साथ। कंसोल पे आते हैं, कंसोल पे तो आ रखे हैं मारियो इज नॉट डिफाइंड, सो गेम ऑब्जेक्ट डॉट मारियो, सो गेम ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटी इज डॉट मारियो, ठीक है? सो आगे आते हैं एक बारी, ये मस्त लेफ्ट राइट सब कुछ कर रहा है, मूव कर पा रहा है, और गेम ओवर, ठीक है? तो हमने इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लोग एनिमेज ऐड करेंगे, ठीक है? सो थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, वीडियोस लंबी चलेंगी, गेम ही इतनी इतनी बड़ी है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर आप लोग कमेंट करते हो कि हमें कोलिजन थोड़ा अच्छे से समझाओ, तो मैं एक अलग इसकी वीडियो बना दूँगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।